हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा 247 पे। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। तो सभी लोग आ जाइए और बेहतरीन तरीके से हम लोग मॉक टेस्ट पर डिस्कशन करते हैं। और ये मॉक टेस्ट जो डिजाइन किया जाता है वो बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये तैयार किया जाता है सर। तो सभी लोग आ जाइए और बेहतरीन तरीके से हम लोग मॉक टेस्ट पे चर्चा करेंगे और देखते हैं कि इसमें कितना है दम। आओ देखे जरा आज हम, है ना। और हम लोग जो इसका बेस्ट अप्रोच होगा वो बेस्ट अप्रोच से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग आ जाइए और बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर। ये आर पार की सेशन होती है, आर या पार, आर पार की सेशन होती है। और इसमें हम लोग डेली मॉक टेस्ट से डेली आपका ये क्लास 9 PM पे चलता है, जो एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, सीबीटी2, यूपीएसआई, लेखपाल एंड ऑल अदर स्टेट लेवल एग्जाम को फोकस करते हुए चलता है। तो डेली जुड़िए 9 बजे, है ना। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन, एक नज़र, सब कवर, हर चैप्टर पर नज़र होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि सर ये आपका एसएससी का महापैक है, एसएससी का महापैक है, जिसको यदि आपको परचेज करना है तो एसएससी का महापैक, जिसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब मिलेगा, है ना। पूरे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सारे एग्जाम्स को कवर करेगा ये महापैक। आपको कोड लगाना है सर 22317, आपको जो कोड लगाना है वो कोड लगाना है सर 22317, ठीक है। क्या कोड लगाना है सर? 22317, ठीक है। 22317 कोड लगाएंगे, आपको डिस्काउंट हो जाएगा 77% तक का डिस्काउंट हो जाएगा। तो सभी लोग आ जाइए और हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं उससे पहले सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां भी आपकी रीच है, सबसे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए। और उसके बाद हम लोग पूरे 25 क्वेश्चन का खात्मा करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, मतलब इसके ये 25 के अलावे भी आपको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि आपके लिए होमवर्क के तौर पर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और आपके लिए समय हो गया चालू। चलिए समय हो गया समाप्त। सर कहता है कि 4 पुरुष या 6 लड़का, 4 पुरुष या 6 लड़का या 6 लड़का किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? तो 20 दिनों में करते हैं। ये आपको बताया गया था, हनुमान मंदिर शादी विवाह की कंसेप्ट आपको बताई गई थी, उसी कंसेप्ट पे है। कुछ नहीं करना होता है, सबको आपस में क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। सबको आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 4 गुना 6 गुना कितना हो जाएगा सर? 20, ठीक है। उसके बाद बोला तो बताएं कि 6 पुरुष, तो बताएं कि 6 पुरुष और 11 लड़के, और 11 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो आपको बताया गया था कि यहाँ का मैन जो है, यहाँ के लड़के से 9 मिलेगा, 9 होगा 4, तो 4 गुना 11, 11 चौका कितना हो जाएगा सर? तो 44, ठीक है। और उसके बाद यहाँ का पुरुष यहाँ के लड़के के साथ 9 से 9 मटक्का करेगा, तो 6 पुरुष 6 लड़के के साथ, तो 6 छक्का कितना हो जाएगा? तो 36, 6 छक्का कितना हो जाएगा? 36। आप कहेंगे कि सर ये 44 और 36, 9 से 9 मिला, 9 हुआ 4, इन दोनों को जोड़ के करना है, तो 44 36 कितना हो जाएगा? 80। आप कहेंगे 20 चौका 80, और 4 से 4 कट गया सर। काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 6 दिनों में समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। तो एनके यादव का आ गया, विवेक यादव का आ गया, है ना। 2 लोगों का उत्तर आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। और ये सवाल कल का ही सवाल है, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा इसका, फटाफट आंसर करिएगा। ये सवाल जाना पहचाना है। और क्या कहता है? विद इन टाइम 20 सेकंड काफी है सवाल को सोल्व करने में। 20 सेकंड में सवाल का खात्मा हो जाएगा बाबू। 20 सेकंड में सवाल का क्या होगा? खात्मा हो जाएगा, ठीक है। 20 सेकंड में सवाल को क्या करना है? सोल्व कर देना है। चलिए तो क्या कहता है सर कि x जो है वो बाई का क्या है सर? बाई का 70% है। मान लिया जाए कि बाई आपका 100 है, तो x उसका 70% है, मतलब 70 है। रेशियो बनाओगे तो कितना आ जाएगा? तो 7:10 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि बताइए बाई x का कितना प्रतिशत है? तो बाई जो है वो x का कितना प्रतिशत है, यानी 10 जो है वो 7 का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। तो हम इंटू 100 करके बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। आप ये जो 10/7 है ना, इसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर 1 सही 3/7 है।
एक सही 3/7 है। एक को तो आप कंप्लीटली 100% लिखेंगे सर, एक को कंप्लीटली 100% लिखेंगे और 3/7 परसेंटेज पे जबरदस्त पकड़ बनी है हम लोगों की। तो 3/7 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 42.84% लिखेंगे। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 100% प्लस 42.84%, यानी कितना हो जाएगा सर 142.84%। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास तो 142.84%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। भैया मेरे सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग है ना, सेशन को शेयर कर दीजिए। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है बाबू, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, फटाफट आ जाइए सभी लोग। क्लियर है। तो देखिएगा क्या कहता है सर कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो आपका क्या है सर, 2 कितना है, 3 है, 2:3 है। यदि 25% लड़के और 30% लड़कियां जो है वो छात्रवृत्ति धारक हैं, छात्रवृत्ति धारक हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसमें परसेंट लगा है, 2 0 लगा देते हैं। ठीक है, 25% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं, मतलब 75% नहीं है, मतलब 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यानी कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 150 स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, इसका मतलब है सर कि 70% को नहीं मिलता है। तो 70% मतलब 7 या 21 210, यानी टोटल स्टूडेंट जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है आप जोड़ेंगे तो कहेंगे सर ये टोटल स्टूडेंट जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है वो कितना है, 360 है। कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर कुल स्टूडेंट कितने हैं, तो 200 + 300 यानी कितने हैं सर, टोटल आपके कितने हैं, 500 हैं। कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, तो इनटू का क्या करेंगे सर हम लोग 100 और कैलकुलेट करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और कितना हो जाएगा सर 72%। 72% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, 72% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। कैलकुलेट आप यहां से कर सकते हैं। तो 72% आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 72% आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बेहिचक बोलिएगा, किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा तो बेहिचक बोलिएगा। ठीक है, 72% आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है भाई मेरे। ठीक है, 60% बहुत लोगों ने आंसर कहा था, 60% नहीं होगा आंसर बाबू, 72% हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कहता है अगला सवाल, क्या कहता है उस पर जरा गौर करिएगा। अगला सवाल क्या कहता है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आता है परंतु 11 से डिविजिबल होता है। परंतु क्या होता है सर, 11 से डिविजिबल होता है। विशाल भाई जुड़ चुके हैं, गुड, हर हर महादेव भैया। तो देखिए सबसे पहले देखिए करना क्या है, अगर हम इसको बनाने लगे तो बहुत अच्छा खासा समय लग जाएगा। हम क्या करेंगे, 11 से डिविजिबल क्या कहता है, परंतु 11 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता है, इन द कि वो संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट से अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं, 2 पेयर बनाते हैं, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। यदि डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होता है तो संख्या 11 से डिविजिबल होती है। आप कहेंगे सर एक नंबर है, एक ऑप्शन है हमारे पास 374। आप कहेंगे 4 3 7 और यहाँ पे 7, यानी इन दोनों का अंतर सर 0 है। ये नंबर हमारा आंसर हो सकता है, होगा नहीं होगा फैसला होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा सर 963, दूसरा है 963, 9 3 12 और यहाँ पे ये क्या है सर 6 है, 12 6 का अंतर 6, यानी ये डिविजिबल नहीं है 11 से। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम लोग 1562। आप कहेंगे 5 2 7, 6 और 1 7, दोनों का अंतर हो गया सर कितना, तो 0, यानी ये नंबर है डिविजिबल सर। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का उत्तर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख लीजिए तो 6 5 11 और 8 1 9, ये नहीं है डिविजिबल सर, यानी डी भी नहीं होगा सर, बी भी नहीं होगा। अब ए और सी में अपन लोगों की लड़ाई है, कैसे क्लियर करेंगे सर, तो आप देखिएगा सर, आप देखिएगा कहता क्या है कि 10 से भागा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 5 8 10 और 12 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 2 बचता है। अच्छा 10 से भाग देंगे किसी नंबर में, 10 से भाग देंगे
देंगे किसी नंबर में, शेषफल 2 तभी बचेगा जब उसका यूनिट डिजिट 2 रहेगा। 10 से भाग देंगे किसी नंबर में, शेषफल तभी 2 बचेगा जिसका यूनिट डिजिट 2 रहेगा। आप कहेंगे सर इसमें यूनिट डिजिट 2 किसका है, तो आप कहेंगे सी का है, ए नहीं होगा उत्तर। यानी फाइनल उत्तर हम लोगों का क्या हो जाएगा बाबू, तो 1562 हो जाएगा, है ना। 1562 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को डील करेंगे, ठीक है, ऑप्शन को कैच करेंगे। अब देखो कुछ लोग जो है वो 374 कर दिए। 374 कैसे कर दिए भैया, 374 11 से डिविजिबल, बस उतना ही से आ जाएगा, उत्तर नहीं होगा उतना से, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, देखो कहता है कि 3, 5, 8, 10, 12 से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आता है। अब देखो 10 से भाग देने पर शेषफल 2 तभी हो सकता है, 10 से भाग देने पर शेषफल 2 तभी हो सकता है जिसका इकाई अंक 2 बनेगा, जिसका यूनिट डिजिट 2 बनेगा, यानी 1562 आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1562 आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करिए आप लोग एक बार, इसको बनाने का प्रयास करिए एक बार, है ना, कोशिश करिए इसको बनाने का। एकदम सिंपल सा सवाल, बउआ वाला सवाल रखे हैं, ठीक है, एकदम बउआ वाला सवाल है। चलिए समय हो गया समाप्त। अब इसको देखिए आंसर क्या होगा, इसका उत्तर जरा देखा जाए, आंसर क्या होगा इसका जरा देखा जाए बच्चों। तो देखिए क्या कहता है कि एक फल विक्रेता 10 रुपया में 4 के दर से कुछ संतरा खरीदता है और 10 रुपया में 5 की दर से समान मात्रा में संतरा खरीदता है, और वह पूरे को 20 रुपया में 9 के रेट से क्या करता है, बेच देता है। देखिएगा क्या कहता है कि सर 10 रुपया में सर कितने के रेट से, तो 4 के रेट से खरीदता है, बहुत अच्छी बात है। और क्या खरीदता है सर, एक दूसरे प्रकार का संतरा 10 रुपया में 5 के रेट से खरीदता है सर, 5 के रेट से खरीदता है। ये खरीदने वाली बातें हैं, ठीक है, ये क्या है, खरीदने वाली बातें हैं। और उसके बाद सबको करता क्या है सर, 20 रुपया में 9 के रेट से क्या कर देता है, बेच देता है। 9 के रेट से क्या कर देता है, बेच देता है। ये सब खरीदने की बातें थी, ठीक है, ये सब खरीदने की बातें थी। और यहाँ पे बोला है ना कि जितना संतरा 10 रुपया में 4 के रेट से खरीदता है, उतना ही संतरा 10 रुपया में 5 के रेट से क्या कर देता है, बेच देता है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मैंगो को जो खरीद रहा है, संतरा खरीद रहा है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 है गुरुजी, यहाँ पे 5 है, इसको बराबर करना है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि 4, 5, 9 ये सबको बराबर करते हैं, ये 4, 5, 9 सबको बराबर करते हैं और 4, 5, 9 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 180। 180 बनाएंगे सर, तो इसमें गुना करना पड़ेगा 45 से, तो यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा 45 से, तो आप कहेंगे टोटल दाम हो जाएगा 450 रुपया। कितना हो जाएगा, 450। सर इसको अगर 180 बनाते हैं तो इसमें गुना करना पड़ेगा 36 से, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा 36 से, तो आप कहेंगे टोटल दाम हो जाएगा 360। ठीक है, टोटल दाम कितना हो जाएगा, 360। अच्छा सर इसको 180 नहीं बनाना पड़ेगा ना, इसको क्या बनाना पड़ेगा, 180 यहाँ पे खरीदा, 180 यहाँ पे खरीदा, यानी टोटल बेचेगा कितना, तो 180 180 360। 360 इसको बनाएंगे तो आप कहेंगे सर 40 से गुना करना पड़ेगा। क्यों 40 से 360 क्यों बनाए, क्योंकि 180 संतरा इस टाइप का, 180 संतरा इस टाइप का है, तो टोटल 360 बनाना है, तो 40 से गुना, तो आप कहेंगे सर 40 से गुना यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा सर 800। कितना हो जाएगा, 800, यानी 800 क्या आ गया बउआ, तो सेलिंग प्राइस आ गया। और सीपी कितना हो गया, तो 450 और 360, आप कहेंगे सर सीपी हो गया 810 रुपया। खरीदे हैं सर 810 में, बेचे हैं 800 रुपया में, कितने का लॉस हुआ सर, तो आप कहेंगे सर 10 रुपये का लॉस हुआ। लॉस इंटू 100 अपॉन का सीपी, सीपी कितना है, तो आप कहेंगे 810 है। आप कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 81 एकम 81 और बच गया 9, 19 बटा कितना हो जाएगा, 81% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और ये आपके सवाल का उत्तर कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दीप्ति करिए नो ऑप्शन सर, नो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का क्या बनेगा बाबू, उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर बनेगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको चीजों को समझते हुए चलना है। ये जो मॉक टेस्ट तैयार करी गई है, ये हर लेवल को ध्यान में रख
देखते हुए तैयार करी गई है। तो कुछ सवाल आपको मिलेंगे जो कि आपसे थोड़ा सा मेहनत करवा देंगे, और कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे जो कि आप देखते ही बना सकते हैं, क्योंकि इतनी सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि हम लोगों को आदत हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, जरा देखा जाए। क्लियर है? अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग क्या रखेंगे, एक्स बराबर 1 रख लें तो पॉसिबल है, या एक्स बराबर आप -1 भी रखेंगे तो भी पॉसिबल है। देखिएगा, अगर हम x बराबर 1 भी रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 पॉसिबल है। ठीक है, -1 भी रखते हैं तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, यानी x के 1 भी मान संभव है, x के -1 भी संभव है। अब हमें पूछा गया है क्या बाबू, हमें पूछा गया है x का पावर 6 बताओ, x का पावर 6 बताओ। तो आप कहेंगे सर x बराबर आप कुछ भी रखिए, प्लस रखिएगा तो भी सर आपका प्लस में 1 आना है। जैसे x का पावर 6 का मान पूछा है, अगर आप 1 भी रखोगे तो 1 का पावर 6 करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और -1 भी रखोगे ना, उसकी पावर अगर तुम 6 करोगे तो आप जानते हो ना कि पावर इवन होने पर रिजल्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी 1 ही होगा। यानी x का पावर 6 का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 हो जाएगा। x का पावर 6 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। आकाश भैया का उत्तर आ गया, विवेक का आ गया, NK यादव, अंशु, अविचल, विशाल का आ गया। ठीक है, वेरी गुड। बाबू सिंह का उत्तर आ गया। चलिए बाबू सिंह जुड़ चुके हैं। चलिए आज बात हुई थी इनसे, कह रहा था कि सर समय नहीं मिलता है, तो अब जुड़ जाइए। देखिए ये क्या है, एक नजर सब कवर, हर चैप्टर पर नजर होगी। जस्ट लाइक तुम सेट बना रहे होगे यहाँ पे। ठीक है, सेट बना रहे होगे, टाइमिंग में देता हूँ, उस टाइम में उड़ा देना है सवाल को। ठीक है बाबू, चलिए बाबू सिंह जुड़े हैं और बाबू के साथ हैं। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर और इसको बनाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, बनाने का प्रयास किया जाए। क्या सवाल कहता है, गुरुजी एक क्वेश्चन डाल दिए हैं इसके, क्या कर रहे हो विशाल भाई तुम? देखिए क्या कहता है सवाल, क्या कहता है बाबू कि 40 संख्याओं का औसत 36 है। 40 संख्याओं का जो औसत है वो आपका 36 है। बहुत अच्छी बात है। उसमें से बोलता है कि पहली 25 संख्याओं का जो औसत है वो आपका क्या है सर, 31 है। पहली 25 संख्याओं का जो औसत है वो 31 है, और अंतिम 16 संख्याओं का जो औसत है वो आपका कितना है सर, तो 43 है। औसत कितना है, 43 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात करें। तो आप देखेंगे 25, 6, 31, 10, 41 हो गया, यानी एक नंबर को हम क्या कर दिए, ओवरलैप कर दिए। इधर से देखते हैं तो फर्स्ट 25 देख लिए और इधर से अंतिम 16 देख लिए, तो आप कहेंगे 25 और 16 41 नंबर देख लिए। इसका मतलब है सर कि आप जो 25वां नंबर है उसको ओवरलैप किए हैं। और ओवरलैप के केस में मैंने आपको कल बताया था कि ओवरलैप का जो केस होता है, जब ओवरलैपिंग का केस होता है तो हम लोग सीधा काम करते हैं। क्या करते हैं, सीधा काम करते हैं। तो आप कहेंगे सर 40 संख्याओं का औसत 36 है, इस 36 को रख लीजिए। ठीक है सर, इस 36 को रख लीजिए। अब यहां देखिए 36 से एवरेज क्या हो गया, 35 हो गया है। 36 से एवरेज क्या हो गया सर, 31 हो गया है। एवरेज कितना घट गया, तो आप कहेंगे सर 5 घट गया। संख्याओं की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 25 है सर। घट गया है ना तो घटा देते हैं। ठीक है, घट गया है तो क्या करेंगे, घटा देते हैं। यहां देखते हैं तो 36 से 43 हो गया, कितना एवरेज बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर एवरेज बढ़ गया कितना, 7 बढ़ गया। संख्याओं की संख्या कितनी है बाबू, तो 16। संख्याओं की संख्या कितनी है, 16। तो 16 गुना 7 बढ़ गया ना सर, तो बढ़ा देते हैं सर। बढ़ गया तो क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं सर। तो आप कहेंगे सर 125 हो गया यहाँ पे, और ये 16 सते बरियोतल से 112 हो गया सर। यानी कुल मिला के 36 माइनस का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 13। तो 36 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23। यानी 25वीं जो संख्या है वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर 25वीं संख्या जो आपकी है बच्चों वो कितना है, 23 है, 23 है। और 23 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 23 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 23 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। दीप्ति का उत्तर आया, NK यादव का आ गया, विवेक यादव का आ गया, अंशु का उत्तर आ गया। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है, इसको बनाने का प्रयास करिए।
इसमें तो 15-20 सेकंड काफ़ी था सर भाई, ये तो ऐसे ही बन जाएगा, ये तो ऐसे ही बन जाएगा सर। कल वाला सवाल इसे क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले। अरे भाई मेरे तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बिहार अड्डा 247 टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ पे क्वेश्चन डाल देना, वहाँ पे सोल्यूशन हम कर देंगे, ठीक है, वहाँ पे हम सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है बाबू विशाल भैया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहता क्या है कि कम से कम संख्या ज्ञात करें, मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 25 और 30 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामला में शेषफल कितना छोड़ता है, तो 3 छोड़ देता है। प्रत्येक मामला में शेषफल कितना छोड़ता है, तो 3 छोड़ता है। आप तो इस सवाल को देखते ही बना सकते थे कि 25 से डिवाइड करना है, शेषफल 3 छोड़ेगा, तो ये आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, 25 छक्का 150 ही तो कट गया सर, 25 सते 75 से ये भी कट गया सर, 25 छक्के 150 अगर करते हैं सर तो ये शेषफल 3 नहीं छोड़ेगा, ये खत्म हो गया सर। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर, ये तो सवाल देखते ही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये तो सवाल देखते ही हमारा उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का क्या बनेगा, उत्तर हो जाएगा 153 विवेक का, आकाश का, ठीक है। रोहित वर्मा जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है बाबू, एक बार रोहित भैया शेयर कर दीजिए, ठीक है, एक बार रोहित भाई शेयर कर दीजिए, बाबू का उत्तर आ गया है, ठीक है, और एनके भाई का भी उत्तर आ गया। चलिए अगले सवाल पे बात करें, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास करिए। हाँ एलसीएम प्लस 3 हो जाएगा, वेरी गुड, एलसीएम प्लस 3 हो जाएगा, वो प्रोसेस है तो हम प्रोसेस से नहीं, ये देखिए मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट में जो बेस्ट अप्रोच होगा वो बेस्ट अप्रोच हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है, जो बेस्ट अप्रोच रहेगा वो बेस्ट अप्रोच आपके सामने रखेंगे। मनीष भैया भी जुड़ गए हैं, मनीष भाई जरा शेयर कर देना एक बार यार दंदना के, ठीक है। रवि रंजन यादव 153, वेरी गुड भाई। तो अब देखिएगा क्या सवाल कहता है कि एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं का 5 गुना हो जाती है, देखिएगा ध्यान से। कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो आपका क्या होता है, कोई मूलधन जो होता है वो आपका हमेशा 100% होता है, और 100% मतलब क्या होता है 1, 5 गुना हो गया मतलब कितना हो गया, तो 5 गुना हो गया मतलब कितना हो गया, 5। तो आप कहेंगे सर यहाँ से जानते हैं ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 4। ब्याज कितना मिलेगा बाबू, तो आप कहेंगे सर 4 मिलेगा। कितने परसेंट के रेट से, तो आप कहेंगे सर 16% के रेट से। अच्छा 4/16 आया सर, 4/16 मतलब क्या हो जाएगा सर 1/4, और 1/4 का शकल देख के हम कह सकते हैं, 1/4 का शकल देख के हम कह सकते हैं कि हमारी जो टाइमिंग रही होगी वो कितनी साल रही होगी, तो आप कहेंगे सर 25 साल रही होगी। 1/4 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/4 परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, तो 25% आएगी, यानी जो टाइमिंग हमारा होगा वो कितने साल का होगा, तो आप कहेंगे सर 25 साल का होगा। कितने साल का होगा, 25 साल का होगा। क्लियर है। तो दीपिका सिंह प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो 25 साल आपके सवाल का क्या बनेगा बाबू, उत्तर बन जाएगा, 25 साल आपके सवाल का उत्तर बनेगा, ठीक है। अमन जसपुरिया भैया एक बार सेशन को शेयर करना। अमन बताओ तुम लोग ऐसे करोगे, है ना, तुम लोग के रहते ये हाल रहेगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए 25, वेरी गुड। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और इसको बनाने का प्रयास करिए। अगला सवाल, एक नजर सब कवर, हर चैप्टर पर नजर होगी, रफ्तार मैथ क्लासेस, है ना, हर चैप्टर पर नजर है, हर चैप्टर पर नजर है, ठीक है, हर चैप्टर पर नजर है। सवाल को उड़ाते चलेंगे हम लोग, ठीक है, सवाल को उड़ाते चलेंगे। चलिए तो देखिएगा क्या कहता है कि x बराबर आपका दे रखा है, x बराबर आपका 2 + √3 दे रखा है, ठीक है, और y बराबर आपका क्या दे रखा है सर, तो 2 - √3 दे रखा है, ठीक है, 2 - √3 दे रखा है। आपसे पूछा है कि सर x² + y² का मान ज्ञात करिए, x² + y² का मान ज्ञात करिए। आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग जानते हैं 2 × क्या होता है, a² + b² होता है, क्या होता है, 2 × a² + b² होता है सर, 2 × a² + b² होता है। जब इनके वर्गों का अंतर क्या होता है, 1 होता है। वर्गों का अंतर मतलब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, दोनों के स्क्वायर का अंतर कितना हो गया, 1। तो क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट होता है वो 2 × a² + b², यानी अगर हम इस तरह से देखें तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4, और b² मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3। आप कहेंगे 2 × 4 + 3, 4 + 3 यानी 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा, तो 14।
14 आपके सवाल का क्या बनेगा बाबू, उत्तर बनेगा। ठीक है, उसके बावजूद भी आपको अगर ये चीजें नहीं पता है, इसमें आपको दिक्कत होता है, कुछ नहीं करो, आप टेंशन नहीं लो, आप सीधा सीधी यहां से एक्स स्क्वायर ही निकालना है ना, एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आप कहेंगे सर ये स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब प्लस 2ab यानी दो दूनी कितना, दो दूनी कितना सर, दो दूनी कितना तो 4 √3 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर सर 3 हो जाएगा। अब माइनस का हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4√3, आप कहेंगे सर 4√3 खत्म हो गया, 4 3 7, 4 3 7, 7 7 कितना हो गया, तो 14। आप दोनों अप्रोच लगा सकते हैं, आप दोनों अप्रोच लगा सकते हैं। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो ट्रिक्स पे भाग जाइए, और नहीं तो आप हल्का सा स्क्वायर करके निकल सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बाबू। ठीक है, क्लियर है। तो जो अप्रोच यहाँ पे बेस्ट होता है वो सारा अप्रोच मैं आपके सामने रखता हूँ। अब क्या कहता है कि एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। ठीक है, इसको बनाने का प्रयास करिए। कुछ सवाल देखो, हर सवाल पे नजर है और हर तरह के सवाल पर नजर है। ठीक है, चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, आपका अर्थमेटिक मैथ हो, हर सवाल पे नजर है बाबू। ठीक है, हर सवाल पर नजर है। चलिए देखिएगा क्या कहता है सवाल, देखिएगा सेम ये वाला। ठीक है, चलिए अब आप देखिएगा क्या कहता है कि सर एक ही जन्म तिथि, मतलब जो आपका जो बर्थडे का जो डेट है, जन्मदिन का जो डेट है वो सबका सेम है, मतलब सेम डेट में सारे के सारे 7 इंसान पैदा हुए हैं। तो और 7 क्रमिक वर्षों में जन्म हुआ है, 7 का जन्म प्रत्येक 1 साल के अंतराल पर होते गया है। तो आप कहेंगे, जानते हैं, मान लेते हैं कि सबसे छोटा वाला x है, तो फिर अगला कहेंगे सर x+1 हो जाएगा, फिर अगला कहेंगे सर आप x+2 हो जाएगा, फिर अगला कहेंगे सर x+3 हो जाएगा, फिर अगला कहेंगे सर x+4 हो जाएगा, फिर अगला कहेंगे x+5 हो जाएगा, फिर अगला कहेंगे x+6 हो जाएगा। देखो 7 इंसान हो गए होंगे। ठीक है, 7 इंसान हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 इंसान हो गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है श्रीमान, अब यहाँ पे कहता है कि सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु, सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का जो सम है, सबसे बड़े 3 बच्चे की आयु का जो सम है वो 84 साल है। आप इसको जोड़िए तो x यानी कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, 6 5 11 4 कितना हो जाएगा, 15, 3x + 15 = कितना, तो आप कहेंगे 84। आप कहेंगे सर 84, आप कहेंगे सर इसको उधर लेके चले जाइए, इसको उधर लेके चले जाइए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं सर, तो आप इसको उधर लेके चले जाइए, तो आप कहेंगे सर 15 को उधर लेके चले जाएंगे तो 3x = क्या बचेगा, तो 14 में से 5 गया तो 9, 14 में से 5 गया तो 9, उसके बाद 7 में से 1 गया तो कितना, 6 69, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 23 हो जाएगा। x बराबर 23 आ गया, ये आ गया 23, तो ये हो जाएगा 24 साल का, और ये हो जाएगा कितने साल का, 25 साल का। अब ये तीनों पूछा है क्या कि सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग, तो आप सिंपल सा इसको जोड़ सकते हैं, सिंपल सा इसको जोड़ सकते हैं। आप कहेंगे 3 4 7 7 5 12 की 2, 7 5 12 की 2, यूनिट डिजिट 2, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर, यानी कितना हो जाएगा, 72 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 72 आपके सवाल का क्या बनेगा बाबू, उत्तर बन जाएगा। क्लियर है, तो 72 देखिए इनके यादव बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, विवेक का भी अच्छा चल रहा है 72, वेरी गुड। रविरंजन का भी 24 25 26, 24 25 26 ना होगा बबुआ, 23 24 25 होगा, 23 24 25 होगा, सुधार लीजिए। दीप्ति का भी आ गया सर 72, विवेक करें नेट इशू, छत पे जाके बैठ जा बेटा, छत पे जाके बैठ जा, ठंडा के दिन ना है। ठीक है, टेंशन न ले। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है बाबू, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। 12 दिन में काम को पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। एकदम सिंपल सा सवाल, MDH का लगा दीजिए कंसेप्ट और उड़ा दीजिए सवाल को। ठीक है, MDH का कंसेप्ट लगेगा, उड़ जाएगा सवाल। नाम सुने होंगे आप लोग, मोहनदास हरामखोर, है ना। M1 D1 H1 बराबर आप सुने होंगे M2 D2 H2, मोहनदास हरामखोर। आप कहेंगे सर M1 कितना है, तो 15 आदमी है। D1 कितना है सर, तो 20 है। D1 कितना है, 20 है। H1 कितना है, तो आप कहेंगे 8 है। M2 कितना है बाबू, तो आप कहेंगे सर 20 है। ठीक है, D2 कितना है, तो D2 कितना है सर, तो 12 दिन में पूरा करना है। H2 हमको पता नहीं है सर, उसको हम लोग को मन है तो x ले लेते हैं, मन होता है तो y ले लेते हैं। आप कहेंगे सर ये 20 से 20 तो कट गया सर,
20 से 20 तो कट गया सर, 2 चौके 8 कट गया, 3 चौके 12 कट गया सर। 3 से इसको काटेंगे, 3 पचे 15 कट जाएगा सर। तो x बराबर कितना आया बाबू, तो 10 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। यानी प्रतिदिन इंसान को कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 10 घंटे काम करना पड़ेगा। प्रतिदिन इंसान को कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो 10 घंटे काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर है ना। तो देखिएगा, ठीक है, दीपिका कह रही है सर लास्ट वाला रिपीट कीजिए, लास्ट वाला रिपीट कीजिए। लास्ट वाला में क्या है, लास्ट वाला में कहता था कि सबका बर्थडे सेम है। मान लो कि हमारा 2 जनवरी बर्थडे है, 2 जनवरी को बर्थडे है, तो हम मान लीजिए सबसे छोटे इंसान है, हमसे जो बड़े भाई हैं उनका भी 2 जनवरी को है, उनसे बड़े हैं उनका भी 2 जनवरी, उनसे बड़े हैं उनका भी 2 जनवरी। मतलब अगर सबसे छोटा इंसान x है तो अगला इंसान 1 साल बाद हुआ है, तो अगला इंसान 1 साल पहले, मतलब अगर ये छोटा को ले लेते हैं तो अगला इंसान 1 साल पहले जन्म लिया था, यानी उसी डेट में, यानी x+1 था, उसका एज 1 साल ज्यादा था ना। फिर अगला x+2, अगला x+3, अगला x+4, x+5, x+6, और कहा था कि अंतिम 3 सबसे बड़े 3, तो सबसे बड़ा 3 तो यही है ना, सबसे बड़ा 3 तो यही है ना, सबसे छोटा इंसान यहाँ पे है। तो सबसे बड़े 3 का सम 84 था, तो x की वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू 23 आ गई है ना। सबसे छोटे इंसान की आयु 23 है, तो उससे बड़े वाले का 24, उससे बड़े वाले का 25, और सबसे छोटे 3 इंसान का सम मांगा था, तो वही सम निकाल के दिए थे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा दीपिका, आई थिंक। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर है ना। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और इसको बनाने का प्रयास करिए। एकदम सिंपल सा सवाल है कि x + 1/x = 99 है, तो आपको बताना है 100x/2x² + 102x + 2। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है, सवाल को डील करने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो अब कहता है कि x + 1/x, x + 1/x = कितना है बाबू, 99 है। अब यहाँ तक तो सही है, ये 99 है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे सर हमें कुछ दिक्कत महसूस हो रहा है। यहाँ पे कैसे तोड़े, ये अलजबरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, कि हाउ टू स्टार्ट अलजबरा, माने क्या सर राइट अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करें। इसके लिए आपको अलजबरा की सारी वीडियो पढ़ी है, आप अलजबरा शुरू से एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है, आप अलजबरा की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप कहेंगे सर ऐसा करिए कि ये क्या लिखा हुआ है सर, 100x लिखा हुआ है, बहुत अच्छा सर। यहाँ पे क्या करिए सर, 2x है, 102 है सर, यहाँ 2 है। ऐसा करिए सर कि 2x कॉमन कर दीजिए, 2x कॉमन कर दीजिए। तो 2x कॉमन कर दीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा सर x, यहाँ पे 2x कॉमन कर दिए हैं सर, तो यहाँ पे बचेगा सर 51, क्योंकि x तो बाहर आ गया है ना सर, x क्या आ गया है, बाहर आ गया, बहुत अच्छा। यहाँ पे सर 2 है सिर्फ, और आप 2x कॉमन किए हैं, यानी यहाँ पे क्या बचने वाला है सर, तो आप कहेंगे 1/x बचने वाला है। आप कहेंगे जानते हैं 2 से इसको काट दीजिए 50 चांस में, हम कहेंगे जी, और x से x भी काट दीजिए सर, खत्म हो गया। यानी सवाल हो गया 50 अपॉन क्या हो जाएगा, x + 1/x प्लस का कितना, 51। आप कहेंगे सर यही सवाल तो रह गया, यही सवाल तो रह गया। और आप जानते हैं सर x + 1/x = कितना दिया हुआ है, 99। आप कहेंगे सर 99 दिया हुआ है, तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा, 99 + 51, 99 + 51 यानी कितना हो जाएगा, 50 बटा कितना, 150, यानी कितना हो जाएगा उत्तर 1/3। आपके सवाल का क्या बनेगा सर, उत्तर बन जाएगा 1/3, आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। तो सवाल देख के डरिए नहीं बाबू, सवाल देख के डरिए नहीं, डरना नहीं है, करना है। सवाल देख के डर जाओगे तो फिर कल होके हम भी हल्का हल्का सवाल लाएंगे तो फिर कहोगे सर इजी इजी कराता है ना। तो सवाल देख के डरो नहीं, उससे लड़ो, सवाल को बनाने का प्रयास करो। एटलीस्ट नहीं बनता है तो देखो कि कैसे बन रहा है ना। और नहीं बनता है स्किप भी करना है हम लोगों को, लेकिन डरना नहीं है। सवाल देख के डरना नहीं है कि अलजबरा आ गया, फलना आ गया, तो खाली प्रॉफिट लॉस से नहीं होता है रिजल्ट, समझ रहे हैं ना, खाली बउआ वाला पढ़े से नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि 720 के गुणनखंड की संख्या, ये तो बन जाना चाहिए, ये तो बन जाना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम हम पढ़ाए हैं, ये तो बन जाना चाहिए। 720 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 720 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ये तो बन जाना चाहिए बाबू। आप कहे अब इसमें कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई राय नहीं होना चाहिए, ये सवाल आपका बन जाना चाहिए। चलिए
720 के गुणनखंडों की संख्या। तो आप कहेंगे सर 720 को सबसे पहले क्या कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। 720 को फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप जानते हैं जीरो कैसे बनता है सर, तो आप कहेंगे सर 2 गुना 5 से बनता है। 72 है सर, 72 को क्या लिखेंगे हम लोग, 9 गुना 8 लिखते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं सर, तो आप कहेंगे सर 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 8 को कैसे लिख सकते हैं सर, तो आप कहेंगे सर 2 गुना 2 गुना 2। सबसे पहले बाबू क्या करते हैं, दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि सर 2 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सर 2 आपका कितनी बार आया, तो 4 बार आया। 2 आपका कितनी बार आया, 4 बार आया। 3 कितनी बार आया, तो 2 बार आया। 5 कितनी बार आया, तो 1 बार आया। आपको बताया गया था कि पावर में 1 जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर प्राप्त हो जाता है। आप कहेंगे सर 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब इन सबों को गुना करना है, 5 या 15, 15 दूना कितना हो जाएगा, तो 30। कितने फैक्टर होंगे, तो 30 फैक्टर होंगे। इस सवाल के कितने फैक्टर होंगे, तो 30 फैक्टर होंगे। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो रितेश का उत्तर आया, मैंने बिट्टू का उत्तर आ गया, उसके बाद एनके यादव का, विशाल का आ गया, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ठीक है। रविरंजन का आ गया, अंशु का आ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। बनाने का प्रयास करिए विद इन टाइम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें। चलो आ जाओ। यहाँ पे क्या बोला है कि 4 पुरुष या 6 महिला, क्या बोला है श्रीमान की 4 पुरुष या 6 महिला या 8 लड़का किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो बताएं कि 3 पुरुष 3 महिला और 6 लड़का उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको कुछ करना नहीं होता है, यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है। जिसके बारे में पूछा है उसको सबसे पहले ऊपर रखिए और जिसके रिस्पेक्ट में काम करेंगे उसको नीचे रखना है। यहाँ पे पूछा है 3 पुरुष के बारे में, 3 को ऊपर रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाला पुरुष को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3 महिला के बारे में पूछा है तो 3, और ऊपर कितना महिला है, तो 6 महिला है, ठीक है। प्लस यहाँ पे 6 लड़का के बारे में पूछा है, 6 को ऊपर करेंगे, 8 लड़का को कहाँ रखेंगे, नीचे। मतलब दूसरा जिसके बारे में डिमांड है उसको ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में इसका कंपेयर करेंगे उसको नीचे रखेंगे। और बराबर का कितना, तो आप कहेंगे सर बराबर का 40 दिन, ये बोला है सवाल। आप एलसीएम लेंगे बाबू, तो 4, 6, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 4 छक्का 24, तो 3 छक्का 18, ठीक है। 6 चौका 24, तो 3 चौके 12, 8 तिया 24, तो 6 तिया 18 इज इक्वल टू कितना है सर, तो 40 है। इज इक्वल टू कितना है, तो आप कहेंगे सर 40 है। आप कहेंगे 18 और 12 18 12 30 30 18 48, 48 बटा कितना हो गया सर, 24। 48 बटा 24 इज इक्वल टू कितना है, 40। आप कहेंगे सर ये कट गया 2 चांस में, यानी 2 यूनिट बराबर कितना है, 2 यूनिट बराबर आ गया सर कितना, 40। और हमको निकालना क्या, 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, तो 20 दिन। कितना हो जाएगा बच्चों, तो 20 दिन। और 20 दिन आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 20 डेज इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 20 डेज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बिट्टू का आ गया है उत्तर, बाकी अभी किसी बच्चे का नहीं आया उत्तर। ये गलत बात है बच्चों, ये गलत बात है। ये सारी टाइप कराई गई है, ठीक है, सारी टाइप कराई गई है। कंसेप्ट की क्लास आप लोग करते नहीं है और हम बोलते हैं तो बुरा लगता है आप लोग को कि नहीं सर हम करवे नहीं करेंगे, क्लासे नहीं। प्रहलाद भैया जुड़े हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, ठीक है। 20 20 20 20, वेरी गुड, आंसर आने लगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है बाबू, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सोल्व करिए। हर चैप्टर पर नजर है, अलजबरा हो, रेशियो हो, एज हो, पार्टनरशिप हो, पाइप एंड सिस्टर्न हो, हर चैप्टर पर नजर रखी गई है, हर चैप्टर पर नजर रखी गई है बच्चों। कोशिश करिए सोल्व करने का, हर चैप्टर पर नजर है। चलिए समय सीमा हो गई समाप्त, है ना। अब कहता है सर √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू आपका क्या है, a + b √3 है सर, a + b √3 है। अब ये देखो, अब यहीं पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज करने के बाद हम लोग गेट करेंगे, पता करेंगे कि सर a और b के जगह पे क्या चीज़ें हो सकती है। तो आप कहोगे सर इसको रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, नीचे के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। आप कहेंगे सर इसको करिए √3 - 1, √3 - 1 इंटू का क्या हो जाएगा, √3 -
-1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, √3 + 1 इंटू का क्या हो जाएगा सर, √3 - 1। आप कहेंगे जी सर। ऊपर क्या हो गया सर, ऊपर हो गया कितना, तो आप कहेंगे सर √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया सर a + b है और a - b है, यानी a² - b² है ना, यानी कितना हो जाएगा सर 3 - 1, 3 - 1 हो जाएगा सर। आप कहेंगे सर इसको सोल्व करिए तो √3 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3, √3 का होल स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस 2√3 हो जाएगा, 2√3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 - 1, यानी 3 - 1 यानी कितना 2। आप कहेंगे सर इसको सोल्व करिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस क्या हो गया 2√3 और डिवाइडेड बाई 2 है, तो सर 2 से इसको काटेंगे, 2 चांस में कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, यानी कुल मिला के हमको क्या मिला सर, a + b√3 = हमको मिला 2 + √3। अच्छा सर a बराबर क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर a बराबर तो 2 आ गया, और b बराबर क्या आ गया, तो कुछ कोफिशिएंट नहीं है, मतलब b बराबर कितना है, तो आप कहेंगे सर b बराबर 1 है। कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो b बराबर कितना है, तो 1 है। आप कहेंगे सर a² b² का मान निकालना है, a² + b² का सम निकालना है, तो a² यानी 2 का स्क्वायर 4 और b² मतलब 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 कितना 5, 5 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, 5 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अमरनाथ भाई आ गए हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, 5 आपके सवाल का क्या बनेगा बाबू, उत्तर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से सवाल को डील करते हैं, हर चैप्टर पर नजर है, हर चैप्टर पर नजर है। देखिए ज्योमेट्री आ गई यहाँ पे, ठीक है, ज्योमेट्री आ गई। कहता है किसी बहुभुज में बाह्य और अंतः कोण का जो अनुपात है वो 1:4 है। कोई भी पॉलीगन है, हमें नहीं पता, कोई भी पॉलीगन है जिसके एक्सटीरियर तथा इंटीरियर एंगल का जो अनुपात है वो 1:4 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको क्या करनी है सर, ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको सोल्व करने का प्रयास करें, सोल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, अमरनाथ भाई का भी 5 आ गया था, वेरी गुड। ठीक है, अंशु का भी 5 आ गया था, बाबू का भी उत्तर आ गया था। रेगुलर जुड़िए सभी लोग, ठीक है, रेगुलर जुड़िए सभी लोग, टाइम पे जुड़िए, है ना। डेली 9 बजे से चलता है। अब इसके लिए नोटिफिकेशन का आप मतलब कहीं से लिंक मिलने का इंतजार ना करें, अगर पढ़ना है सीखना है तो डेली टाइम पे जुड़िए। ठीक है, अब देखिएगा सर, हम जानते हैं कि सर एक्सटीरियर क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण और इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोण का जो सम होता है वो कितना होता है, आप कहेंगे सर 180 डिग्री होता है। इंटीरियर कितना है, एक्सटीरियर कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 है, और इंटीरियर कितना है तो 4 है, = 180 डिग्री। आप कहेंगे सर 5 यूनिट बराबर 180 डिग्री आ गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 36 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी सर एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितने डिग्री का आ गया, तो 36 डिग्री का आ गया। और हम लोग जानते हैं सर कि नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड = क्या होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई इच एक्सटीरियर एंगल, डिवाइडेड बाई क्या होता है प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक क्या होता है बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण ये होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री और डिवाइडेड बाई प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का है, तो 36 का है। कैलकुलेट करेंगे भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। प्रहलाद भाई का उत्तर आ गया, रितेश का आ गया उत्तर। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो 10 आपके सवाल का क्या बनेगा बाबू, उत्तर बन जाएगा, 10 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। चलिए ये फिगर आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। कहता है AB = AC और CD = CA, एंगल ABC निकालना है। देखो हम आपको कर देते हैं, ठीक है, टेंशन आप नहीं लीजिए, हम आपको फिगर दिखा देते हैं। एक त्रिभुज है ABC, ये आप देख लीजिए, हम आपको नाम भी दे देते हैं। ये आपका सर A है, ये आपका सर B है, और ये आपका सर C है, और ये आपका सर D है। ठीक है, ये एंगल आपका 20 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल 20 डिग्री का है। ये भुजा और ये भुजा ये ऐसे फिगर है सर, क्लियर है। ये इस तरह से फिगर है आपके पास, ठीक, क्लियर है। अब तो फिगर क्लियर हो गया, अब फिगर सामने साफ साफ आ गया। ठीक है, अब फिगर साफ साफ आ गया। अब यहाँ पे कहता है सर कि AB = AC, यानी ये भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। आप कहेंगे जी सर बराबर होगा। फिर आप कहेंगे सर कि CD = CA है, CD = CA है, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है सर, बराबर है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो जाहिर सी बात है सर कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। अगर ये 20 है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का होगा।
कितने डिग्री का होगा, 20 का होगा। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, तो 180 होता है। 180 होता है तो आप कहेंगे सर 20 और 20 40 हो गया, इसका मतलब है सर कि इसको 140 डिग्री का बनना पड़ेगा। आप कहेंगे जी सर 140 का बनना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे सर ये अगर 140 है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये एंगल सर 40 डिग्री का। आप कहेंगे सर ये एंगल 40 डिग्री का, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का, तो आप कहेंगे सर 40 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 40 40 80 हो गया तो इसको कितना बनना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 100 डिग्री का बनना पड़ेगा। कितने डिग्री का बनना पड़ेगा, 100 डिग्री का बनना पड़ेगा। आपसे पूछा गया क्या, एंगल ए बी सी का मान, तरीके यहीं पे पूछा था 40 डिग्री, ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 40 डिग्री आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 40 डिग्री आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। बिट्टू भैया अपना कॉन्फिडेंस रखिए, 40 डिग्री उत्तर होगा, 45 नहीं होगा। एनके यादव का सही हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, दीप्ति का सही हुआ है, वेरी गुड। चलिए 40 डिग्री आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिए, ये 3 इंसान हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 इंसान हैं ABC, जिसके पास एक रेशियो ABC ने 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाया। ठीक है, 4 महीने बाद A ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। ठीक है, A जो है 4 महीने बाद अपना आधा पैसा निकाल लेता है। कुल 1,21,000 कुल 12,100 रुपये के वार्षिक लाभ में B का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, ये आपको पता करना है। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ABC ने जो पूंजी लगाया है वो 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में लगाया है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 1/3, 1/4 और ये जो 1/5 है ना, हम लोग करते क्या है कि 4, 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो हम कहेंगे, जानते हैं कि टोटल पूंजी उसकी कितनी है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितनी है, तो 60। हम कहेंगे सर टोटल तीनों मिला के 60 यूनिट पैसा लगाया है। अब उसमें से अब हम लोग बांट लेते हैं ABC का, तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, ABC का तो A ने लगाया 1/3, यानी 60 का 1/3। 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, 60 का 1/3 करेंगे तो आप कहेंगे A ने लगाया 20 रुपया। B ने लगाया 1/4, B ने लगाया 1/4, तो 60 का 1/4 करेंगे तो आप कहेंगे सर कितना लगाया, 15 रुपया। ठीक है, तो 20, 15, 35 हो गया, बाकी बचा जो ये लगाया, तो आप कहेंगे सर सर आप देखिएगा A ने 1/3 लगाया, तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे सर 60 का 1/3 20 रुपया हो जाएगा। 60 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो 60 का 1/4 हो जाएगा सर 15। ठीक है, बाकी बचा बाकी क्या हो गया सर, बाकी 1/5 पूंजी कौन लगाया है सर, 60 का 1/5 पूंजी कौन लगाया है, तो आप कहेंगे सर ये लगाया है, कौन लगाया, C लगाया है। तो 60 का 1/5 करेंगे तो कितना लगाया सर, 12। कितना हो जाएगा सर, 12। ठीक है, 12 हो जाएगा सर। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा, अब आपके मन में एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि सर ये बताइए सर कि सर ये तो आपका पूरा का पूरा 60 तो हुआ ही नहीं, ये पूरा का पूरा 60 तो हुआ ही नहीं, तो ये पूरा जोड़ने के बाद 1/3, 1/4, 1/5 तीनों को जोड़ने के बाद भी रिजल्ट 1 नहीं होगा, है ना। इसके लिए आपकी कलम एक पल के लिए रुकेगी, थरबसाएंगे आप कि सर ये तो सर पूरा का पूरा 60 तीनों का तो हुआ ही नहीं, तो फिर कैसे। तो यहाँ पे आप ये तीनों फ्रैक्शन जोड़ेंगे भी तो भी रिजल्ट 1 नहीं होगा। इसके लिए हड़बड़ाना आपको नहीं है। ठीक है, हड़बड़ाना आपको नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या, 4 महीने बाद A अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 4 महीने बाद, तो यानी ये पैसा जो है वो 4 महीने तक के रहा। 4 महीने बाद A अपनी आधी पूंजी निकाल लिया, यानी 20 में से आधा निकाल लिया, यानी 10 रुपया निकाल लिया। तो अब बचा उसका कितना, तो 10 रुपया। अब बचा उसका कितना, तो 10 रुपया, और ये पूंजी कैरी फॉरवर्ड हो गया साल भर के लिए, मतलब 8 महीने के लिए। ठीक है, ये A का हिस्सा हो गया। B को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, B जो है वो पूरे 12 महीने काम किया, और C को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, C पूरे 12 महीने काम किया। अब यहाँ से ABC का हम लोग क्या निकालेंगे सर, रेशियो निकालेंगे। ठीक है, आप कहेंगे सर ये 20 चौका 80 है, और ये 10 अठे 80 है, 80 कितना हो गया, 160 हो गया। यहाँ पे करेंगे 15 बढ़े कितना हो जाएगा सर, तो 180 हो जाएगा। 12 बढ़े कितना हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे सर 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा सर। क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं सर, क्या हम इसको छोटा कर सकते, आप करिए सर। क्या हो जाएगा, 80, जैसे दम बउआ की तरह 90, और ये क्या हो जाएगा सर, तो 72। ठीक है, और छोटा कर सकते हैं क्या सर, आप कहेंगे जी सर 36 दूनी 72, आप कहेंगे 45 दूना 90, ठीक है, 40 दूना 80 सर। ठीक है, कट गया। अच्छा देखिए टोटल लाभ कितना है, सवाल बोला कि 12,100 का है।
और हम बोल रहे हैं कि टोटल लाभ कितना है, तो आप कहेंगे 40, 45, 85, 85, 85 और 30 कितना हो जाएगा 105, 105 6 कितना हो गया, सॉरी 85 और 30 कितना हो जाएगा, 85 और 30 हो जाएगा सर, 85 और 30 हो जाएगा 115, 115 6 कितना हो जाएगा 121। ठीक है, निकालना किसका है बाबू, तो बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे सर 45, कितना है बाबू 45, आप कहेंगे सर इसको काट दीजिए, ये 100 चांस में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4500 और 4500 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, 4500 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो बस तुरंत भर में हड़बड़ा जाते हो, सब दाल भात के कोरना है विशाल भैया कि आप लिए और धर के निकल गए, वैसे नहीं होगा ना, वैसे नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्यों एकदम मतलब आप सोचते हैं कि एकदम बउआ की तरह, तो वैसा सवाल हम लावें का बउआ वाला, एकदम बउआ वाला कि देखो हुर 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 आंसर, और सन का सीख के का करवा, औसन सीख के का करबू, जैसन परीक्षा में आवे है उसने सवाल ना सीखबा, ये सब सीखे से फायदा ना है। 4500 आपके सवाल का उत्तर, ठीक है, तो बर्दाश्त करिए, है ना, कभी बस वही होता है कि कभी धूप धूप कहीं छाँव छाँव, तो बस वही होता है बच्चों, आपको दोनों चीज़ों को देखना है, ठीक है, दोनों चीज़ों को देख के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है कि 2 का पावर 25 है, 3 का पावर 15 है, 5 का पावर 10 है, 4 का पावर 20 है। एक्चुअल सेट हम आपके सामने लाते हैं भाई, एक्चुअल सेट दिन भर मेहनत करने के बाद एक सेट तैयार होती है, ठीक है, एक्चुअल सेट हम आपके सामने लाते हैं, तो सारा सवाल इजी करा देंगे तो कैसे काम चलेगा, आपको परीक्षा का हूबहू पेपर नहीं मिल पाएगा ना बाबू, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को डील करना है, कैसे डील करेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे डील करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले करिएगा क्या कि ऊपर जो पावर 25 देख रहे हैं, ये 15 देख रहे हैं, ये 10 देख रहे हैं और ये जो 20 देख रहे हैं, इतनी बड़ी पावर आपको आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी पावर आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले पावर का क्या निकालिए, HCF, पावर का HCF निकालेंगे तो HCF कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे HCF हो जाएगा 5, और उस HCF से पावर में भाग दे दीजिए। सबसे पहले पावर का क्या निकालना है तुमको, पावर का क्या निकालना है, पावर का HCF निकालना है, और HCF से क्या कर दीजिए, पावर में भाग दे दीजिए, ठीक है, HCF से पावर में भाग दीजिए, तो ये 2 का पावर 5 बचेगा। अरे 25 में HCF निकालोगे तो HCF तुम्हारा 5 आएगा ना रे, तो 25 में 5 से भागा दोगे तो 5 आ जाएगा, 25 में यहाँ 15 में 5 से भागा दे दोगे तो 5 या 15, तो ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 में 5 से भागा दे दोगे तो ये 5 का पावर 2 हो जाएगा, और 4 में ये 20 में भागा दे दोगे तो 5 से, तो आप कहेंगे 5 चौका 20 या 4 का पावर 4 हो जाएगा। अब वैल्यू देख लीजिए, 2 का पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसकी वैल्यू कितना 32, 3 का क्यू कितना तो 27, 5 का स्क्वायर कितना तो 25, 4 का पावर 4, 4 चौका 16, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। आपसे पूछा है क्या कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ा यही आया है, यानी सबसे बड़ा कौन है, तो 4 का पावर 20, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर, 4 का पावर 20 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 9 से 10 चलता है बाबू, 9 से 10 चलता है, ठीक है, 9 से 10 चलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये अगले सवाल पे आते हैं बाबू, अगला सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कहता है, राम अपने मंथली इनकम का 20% खाने पर खर्च करता है, 50% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और शेष का 16 सही 2/3% किराए पर खर्च करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचता है, उसके पास आय का कितना प्रतिशत, आप कहेंगे सर 20%, 50%, 70% तो खर्चा हो गया, तो बचा कितना सर, तो आप कहेंगे सर 30% बचा, और 30 का भी देखिए सर, 30 का भी सर 16 सही 2/3%, 30 का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का शकल देखेंगे, हम कहेंगे सर 1/6 हो जाएगा। तो अब बचेगा कितना, तो आप कहेंगे सर 5/6 हो जाएगा। बचेगा कितना 5/6, तो 6 × 5 = 30, यानी अब बच जाएगा उसके पास उसकी सैलरी का कितना, तो आप कहेंगे सर 25% बच जाएगा। कितना बच जाएगा बाबू, तो 25% बच जाएगा, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो साइन 20 डिग्री, क्या है बाबू, साइन 20 डिग्री इंटू साइन का कितना है 40 डिग्री, और इंटू कितना है सर, तो साइन का कितना है 80 डिग्री है सर। इसका मान बताना है, आपको फार्मूला पता होगा, बचपन में पढ़े होंगे, साइन थीटा इंटू साइन क्या हो जाएगा 2 थीटा, और इंटू का साइन क्या हो जाएगा सर 4 थीटा, इज इक्वल टू होता है 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। ये आपका सर फार्मूला नहीं है, दिस इज नॉट अ फार्मूला, दिस इज नॉट अ आइडेंटिटीज, ये आपका क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है, एक क्या है, इक्वेशन है, ठीक है ना।
तो अब क्या हो गया 1/4 साइन 3 थीटा, यानी 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा कितना है हमारा 20, तो कितना हो जाएगा साइन 60। आप जानते हैं कि 1/4 तो 1/4 है, साइन 60 का मान क्या होता है, तो आप जानते हैं √3/2 होता है, यानी √3/8 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। √3/8 आपके सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। और ये जो सवाल है बाबू, ये आपका होमवर्क का सवाल है, ठीक है। ये 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये होमवर्क का सवाल है। इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है। कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि क्या होगा इसका उत्तर। साथ ही साथ आपके पीडीएफ में और भी कुछ सवाल रखे गए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। और ये पीडीएफ आपको बिहार अड्डा 247 टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगी। और आप चाहते हैं एसएससी का महापैक लेना, तो बस आप क्या करिए 2217 का कोड लगाइए, आपको मिलेगा 77% का डिस्काउंट, ठीक है ना। और उसके बाद साथ ही साथ आप देख रहे हैं एसएससी रेलवे का प्राइम टेस्ट पैक, जिसमें कि आपका स्टेट लेवल सब आ जाएगा, ठीक है, स्टेट लेवल सब आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका भी ये लें तो आप लगा सकते हैं कोड 22317, ठीक है, 22317 कोड लगाएंगे और वहां पे मिलेगा। और अभी 10 बजे से क्लासेस है जी साइंस वाले सर की आप लोग को तो पता है ना, साइंस वाले सर जो इनका 5:45 में जो सेशन था, साइंस के एक नए सर बहुत बड़े महारथी जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि बहुत अच्छे चैनल पे पढ़ा चुके हैं। तो आप जुड़िए उनसे, ठीक है, आप जुड़िए उनसे। सर एक बार आ जाइए यहाँ पे आप, ठीक है, एक बार आ जाइए सर। तो ये साइंस वाले हमारे सर हैं, है ना सर। तो 10 बजे से है ना सर, सेशन 10 बजे से साइंस का सेशन है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पार्ट बाय पार्ट पूरा का पूरा खोल के रख देंगे, है ना सर। बिल्कुल सर, जी सर। तो 10 बजे से जुड़ना ना भूलें बच्चों आप लोग, ठीक है। तो साइंस के सेशन में जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए, आज के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और चाहते हैं परिवर्तन तो करिए समर्थन, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ये बताओ कि पीपीटी कैसे भेजनी है, पीपीटी कहाँ भेजी जाएगी।